हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं 2.2 यानी कि बहुपद की जो चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज 2.2। 2.2 करने से पहले सबसे हम कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं। जैसे ये तो हमें पता ही है कि द्विघात समीकरण जो होती है उसमें वेरिएबल की पावर कितनी होती है, 2। जैसे कि अगर मैं इसको द्विघात समीकरण वो द्विघात बहुपद मान लूं, तो इसमें वेरिएबल क्या है हमारा x और कांस्टेंट क्या है, ये x का गुणांक है, ये वाला भी एक्स स्क्वायर का गुणांक, और ये क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो हमें इसमें एक्स स्क्वायर है यानी एक्स की पावर 2 है, तो हमें ये पता चल गया हाँ ये द्विघात बहुपद है। तो हमें इसमें अगर कोई द्विघात बहुपद दिया है और उसके हमें शून्यक दे दिए, शून्य कुछ भी हो सकते हैं, तो हमने यहाँ मान लिया कि अगर अल्फा और बीटा है तो द्विघात बहुपद का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो ये होती है, और हमने इसके शून्यक जो है अल्फा बीटा मान लिए। तो वो कह रहा है कि इस द्विघात बहुपद के जो शून्यक का सम है, शून्यक का योग क्या होगा, माइनस का बी अपॉन ए, यानी कि माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी, बी का मतलब एक्स का गुणांक और नीचे ए का मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक। अगर हमें शून्यक का गुणनफल चाहिए तो होगा सी अपॉन ए, सी क्या है यहाँ कांस्टेंट, और ए क्या है, एक्स का एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी कि सी की वैल्यू जो यहाँ होगी वो यहाँ लगा देंगे, और नीचे ए की वैल्यू यहाँ जो होगी वो हम लगा के उसके दोनों का गुणनफल निकाल लेंगे, अगर उसके उस बहुपद के अल्फा और बीटा दो शून्यक हैं। ठीक है, हमने यहाँ मान लिया। अगर कोई बहुपद त्रिघात बहुपद दिया है यानी कि उसमें वेरिएबल की पावर 3 दी है, तब कैसे करेंगे, उनके जो मूलों का योग होगा, मूलों का योग जो होगा वो ये क्या होगा, मूलों का जो योग होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तीनों मूलों का योग क्या होगा, माइनस का बी अपॉन ए। यहां भी वही है, वी, वी क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहां रख देंगे, और ए क्या है, एक्स क्यूब का गुणांक। ठीक है, इसी तरीके से दो दो मूलों का योग क्या होगा, सी अपॉन ए, यानी सी क्या है, एक्स का गुणांक, और ए क्या है, एक्स क्यूब का गुणांक, सी अपॉन ए, उसकी वैल्यू रख देंगे। और तीनों का अगर गुणनफल चाहिए अल्फा बीटा गामा, तब क्या होगा, माइनस का डी अपॉन ए, डी क्या है यहाँ कांस्टेंट है, और ए क्या है, एक्स क्यूब का गुणांक। ये हो गया। अब एक इसमें फॉर्मूला और है कि हमें अगर ये जो शून्यक दिए हैं अगर किसी द्विघात बहुपद के, तो उससे हमें अगर द्विघात बहुपद बनाना है तो उसका फॉर्मूला ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, यानी जो हमारे शून्यक होंगे उसका योग, ब्रैकेट के बाहर एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। अगर हमारे इसके जो शून्यक हैं अल्फा बीटा हो, तो फॉर्मूला बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, दोनों का योग हो गया शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि दो ही शून्यक होंगे उसमें, द्विघात है तो दोनों शून्यकों का योग, बाहर एक्स था, एक्स आ गया, प्लस अल्फा बीटा, उनका गुणनफल, उनका गुणनफल। ठीक है, ये आ गया। अब हम देख लेते हैं एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज क्या बोल रही है, एक्सरसाइज में बोला है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात करना है। ठीक है, शून्यक ज्ञात कर लेंगे, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो सबसे पहले हमें पहले नंबर का पहला क्वेश्चन क्या दे रहा है, पहले का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 8, ये क्वेश्चन दिया है। ठीक है, कैसे करेंगे इसको, कैसे करेंगे, इसके शून्यक निकालना है। हमें पॉलिनोमियल ऑफ x दिया है, यानी ये हमें पॉलिनोमियल दे दिया, इधर से हमें शून्यक ज्ञात करना है। शून्यक ज्ञात करने के लिए इसका एक तरीका है कि इस कांस्टेंट की इस एक्स स्क्वायर के गुणांक से मल्टीप्लाई करो, जितना भी आता है उसको ऐसे फैक्टर करना है कि माइनस करने पर 2 आ जाए। जैसे यहाँ 8 कांस्टेंट है,
यहाँ x का गुणांक 1 है, कुछ नहीं है तो 8 की 1 से करेंगे 8 आया, 8 वन जा 8, ठीक है। अब इसके ऐसे फैक्टर करना है जिसको घटाने पर 2 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर तो 8 आना ही चाहिए, जो इसका मल्टीप्लाई करने पर आ रहा था। हमने सबसे पहले इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करी, 8 आया। इस 8 के ऐसे फैक्टर करना है जिसको घटाने पर 2 आ जाए। कैसे हो सकते हैं? 2 दूनी 4 नहीं हो सकते, यानी कि 4 इंटू 2 कर दूं, 4 दूनी 8 होते हैं, 4 में से 2 हटाऊंगा तो 2 बच जाएंगे। बिल्कुल सही है। तो इस 2x की जगह में एक्स स्क्वायर माइनस इस 2 की जगह 4 प्लस 2 नहीं 4 माइनस 2 एक्स माइनस 8, ठीक है। इस 2 को मैंने इस तरीके से लिख दिया 4 माइनस 2, तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 ही बचेगा, वही बचेगा, माइनस तो बाहर था ही, ठीक है। और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ भी जाएगा और इसको घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा, यहां से x कॉमन ले लूं, नहीं अभी कॉमन नहीं लो, अभी ब्रैकेट खोल दो पहले। यहां से एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस का 8, क्या आ गया? यहां से x कॉमन है, ले ले, x निकाला कॉमन, x माइनस 4 बचा, यहां से x बचा, यहां से 4 बचा, प्लस यहां से 2 निकाल लूं, 2 निकाला तो x और यहां से 4, 2 2 4 8, ठीक है। इन दोनों में x माइनस 4 कॉमन है, निकाल लूं, x माइनस 4 कॉमन, इधर से क्या बचा x और इधर से प्लस का 2, ये आया। अगर मुझे शून्यक निकालना है तो मुझे इन दोनों ब्रैकेट को 0 के बराबर रखना पड़ेगा, तभी x की वैल्यू आ सकती है। तो सबसे पहले अगर मैं x माइनस 4 बराबर 0 लेता हूं तो x बराबर कितना आएगा? 4, यानी कि मेरे एक शून्यक तो 4 आ गया। अगर मैं x प्लस 2 बराबर 0 लेता हूं, ये वाला ब्रैकेट 0 के बराबर, तब x बराबर माइनस 2 आया, एक शून्यक मेरा ये आ गया, एक शून्यक ये आया, एक ये आया, और यहाँ 2 ही आने थे क्योंकि x की जो वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर थी वो 2 थी, तो इसका मतलब इसके शून्यक 2 ही आना है। अब बोल रहा है कि उसकी सत्यता की जांच करो। सत्यता की जांच कैसे करते हैं? सत्यता की जांच करने के लिए हम ये जो शून्यक की वैल्यू आई है x बराबर 4 या x बराबर माइनस 2, इस किसी की भी वैल्यू उठाकर पॉलिनोमियल में अगर लगा दें, कौन से पॉलिनोमियल? ये वाले द्विघात बहुपद जो दिया है इसमें लगा दें, तो अगर उसकी वैल्यू 0 के बराबर आ जाए तो हमारा क्या होगा? ये क्या होगा? इसको क्या करेगा अभी पता चल जाएगा। ये हमारा पॉलिनोमियल ऑफ x दिया है, क्या दिया है? एक्स स्क्वायर 2x माइनस 8, ठीक है। इस x की वैल्यू, कोई सी भी वैल्यू, चाहे ये शून्यक की वैल्यू या ये शून्यक की वैल्यू, अगर मैं इसमें लगा दूं तो ये पूरा जो पॉलिनोमियल है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। अगर 0 आ गई तो इसका मतलब ये प्रमाणित करता है कि हाँ ये इसका क्या है? शून्यक है। ये वाले इसके क्या है? शून्यक, इसके क्या है? 0। तो मैं इसकी वैल्यू लगा दूं, x बराबर मैं 4 लगा दूं, यानी कि अगर मैं यहाँ 4 लगाता हूं, x की जगह तो 4 का स्क्वायर हो गया, और ये 2 इंटू एक्स की जगह 4 माइनस 8, ठीक है। ये हो गया मेरा 16, ये माइनस का 8 और ये भी माइनस का 8, तो 16 और माइनस 8 ये भी 16, 16 में 16 गया 0। यानी कि इससे मुझे क्या पता चल रहा है कि ये जो मेरा शून्यक आया है वो क्या है? बिल्कुल ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं चाहता ये वाला शून्यक ना लेकर मैं ये वाला लगाना चाहता, मैं नहीं लगाता वो वाला, तो मैं फिर से दोबारा
पॉलिनोमियल पहले लिखता, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 8, यही था। अगर मैं ये वाली वैल्यू लगाऊंगा यहाँ, यहाँ मैंने x की जगह क्या लगाया था 4, तो मैं यहाँ x की जगह -2 लगा दूं, कितना आ जाएगा, ये -2 का स्क्वायर, -2 इंटू -2 प्लस 8, x की जगह मैंने -2 लगा दिया, ठीक है, कितना आएगा, -2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और माइनस माइनस प्लस प्लस 4, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है, और प्लस का 8, नहीं प्लस नहीं है, ये माइनस है, माइनस कितना आया, 8 माइनस 8 बराबर 0। यानी कि मैंने क्या किया, जो मेरे शून्य आए थे उनको मैंने जो पॉलिनोमियल दिया था, जो द्विघात बहुपद दिया था, उसमें मैंने रख कर देखा तो भी मेरी वैल्यू क्या आई, यहाँ ये वाला रखा तब भी मेरी 0 आ रही है, ये वाला रखा था तब भी मेरी 0 आ रही है। इसका मतलब ये शून्य क्या है, बिल्कुल ठीक है। इससे हमें ये इसकी सत्यता की जांच पता चल गई। अब देख लेते हैं हम और क्वेश्चन, और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में भी वही करना है, क्या करना है, शून्यक निकालना है और उनको प्रमाणित करना है। तो ये सबसे पहले शून्यक निकालने के लिए क्या करें हम, इसके शून्यक निकालने के लिए क्या करें, इसको सबसे पहले क्या बताया था मैंने, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ वेरिएबल क्या है, एस है, और ये कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट की इस एस स्क्वायर के वेरिएबल से, वो इस एस स्क्वायर के गुणांक से करेंगे, तो 1 4 जा 4, इस 4 के जो हमारा 4 आया मल्टीप्लाई करने पर, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करने पर 4 आया जो, उसके ऐसे फैक्टर करना है जिसको जोड़ने पर 4 आए और मल्टीप्लाई करने पर तो 4 आना ही चाहिए। तो क्या इसके फैक्टर हो सकते हैं ऐसे, 2 दूनी 4, और 2 + 2 को जोड़ूंगा तो 4 आ भी जाएगा, बिल्कुल सही है। तो इसको मैं ये नहीं लिख सकता क्या, 4s स्क्वायर माइनस 2 + 2 s + 1, ठीक है, लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। क्यों लिख सकता हूं, क्योंकि मैंने क्या करा है, फैक्टर 4s स्क्वायर माइनस का 2s माइनस का 2s प्लस का 1, ये आ गया, यहां से 2s कॉमन है, यहां से 2s बचा, यहां से -1, और यहां से -1 लेंगे तो यहां से 2s, यहां से -1, दोनों में ये कॉमन है, ये वाला निकाल लूं, 2s -1 कॉमन ले लिया, यहां से 2s माइनस 1 बचा, ठीक है। अब मुझे अगर शून्यक निकालना है तो मैंने क्या किया था उस समय, एक बार इस ब्रैकेट को 0 के बराबर लिया था और दोबारा इस ब्रैकेट को 0 के बराबर लिया था। तो मैं ले लूं सबसे पहले इस ब्रैकेट को, क्या है 2s - 1 बराबर 0, तो 2s बराबर 1, s बराबर 1/2, ठीक है। एक शून्यक ये आया और दूसरा भी शून्यक यही आएगा, क्योंकि ये भी तो 2s - 1 है, तो ये भी 2s - 1 बराबर 0, तो s बराबर 1/2, ये भी तो यही आएगा। यहाँ मेरे शून्य क्या है, दोनों बराबर आए और उसकी वैल्यू कितनी है 1/2, तो ये तो मेरे शून्य आ गए। अब मुझे इसकी सत्यता को जांच करना है। सत्यता की जांच का नियम क्या है, इसका तरीका यह है कि इसकी वैल्यू इस बहुपद में लगा दो, अगर हमारा 0 आ जाए तब वो क्या है, ये मूल, इसका मतलब ये ठीक है, ठीक निकले हैं ये मूल। तो सबसे पहले पी एस दिया है, पॉलिनोमियल ऑफ एस कितना दिया है, 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस का 1, तो s की जगह मैं क्या करूं, कोई सा भी एक ही लगा दे रहा हूं, 1/2 लगा दूं, कोई से दोनों एक से हैं, 4 × 1/2 का स्क्वायर -4 × 1/2 प्लस का 1, ठीक है, इससे ये कट जाएगा, 2 × 4, इसका 1/4 आएगा,
इसका 1/4 आ गया, इससे ये कट जाएगा, यहाँ क्या बचा -2 प्लस का 1, यहाँ से यहाँ बचा 1 -2 प्लस 1, तो +1 + 1 2 -2 बराबर 0। क्या आ गया 0। इसी तरीके से अगर मैं जितने भी मेरे सवाल दिए हैं उन सारे सवालों में यही तरीका लगने वाला है कि सबसे पहले हम इसके फैक्टर करके इसके सबसे पहले शून्यक निकालेंगे, उसके बाद अगर जांच करना है तो हम इस पॉलिनोमियल में उसकी वैल्यू रख देंगे किसी भी शून्यक की, चाहे वो इस वाले ब्रैकेट से आया हो चाहे वो इस वाली ब्रैकेट से आया हो, दोनों ब्रैकेट से आए जो शून्यक निकल के आती हैं वो इसको 0 के बराबर आना ही आना है इस। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल पर। अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं, पहले नंबर का 5वां क्वेश्चन है। ये क्या बोल रहा है, t² - 15 दिया है, इसके क्या निकालना है, शून्यक निकालना है और फिर उसकी प्रमाणित करना है, सत्यता की जांच करना है। कैसे करेंगे, ये हमारा क्या पॉलिनोमियल है, हाँ बिल्कुल है, क्योंकि इसमें एक वेरिएबल t है जिसकी पावर जो है प्लस में है, यही हमारी उसकी डेफिनेशन होती है। ठीक है, और ये हमारा द्विघात बहुपद है क्योंकि वेरिएबल की पावर पे मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है। ठीक है, तो हम इसके फैक्टर करना है, इसके फैक्टर उस वाले जो पिछले सवाल हैं उसकी तरह तो होंगे नहीं क्योंकि उसमें मिडिल टर्म को तोड़कर करते थे। यहाँ क्या तरीका है, यहाँ क्या हम इसको t² - इस 15 को क्या मैं √15 का स्क्वायर नहीं लिख सकता, होल स्क्वायर लिख सकता हूँ बिल्कुल, क्योंकि इस स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, बचेगा मेरा 15, वही आ जाएगा। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ फॉर्मूले में ये नहीं लग जाएगा t² - √15 का स्क्वायर, मतलब कौन सा फॉर्मूला, a² - b², क्या होता है फॉर्मूला, a + b a - b, यानी कि t + √15 और एक बार t - √15, यही आएगा, हो गया। अब अगर हमें इसके शून्यक निकालना है तो एक बार इस ब्रैकेट को 0 के बराबर, एक बार इस ब्रैकेट को 0 के बराबर ले लेंगे। यहाँ इस वाली ब्रैकेट को सबसे पहले लेंगे, t + √15 को अगर 0 के बराबर लिया तो t बराबर आया -√15। ठीक है, एक शून्य क्या आया, और दूसरा अगर मैंने t - 15 √15 लिया था 0 के बराबर, तब मेरा t बराबर √15 आया था प्लस में, ये शून्य का है, एक मेरा माइनस में √15 आया, एक प्लस में 15 आया। अब इसकी सत्यता की जांच करना है तो क्या करें, जो ये हमारा पॉलिनोमियल दिया है, पॉलिनोमियल ऑफ t, क्या दिया है, t² - 15, इसकी वैल्यू कोई से की भी वैल्यू लगा दे, चाहे इसकी लगा दे चाहे इसकी लगा दे, आना 0 ही होगा। अगर 0 आया तो इसका मतलब ये शून्य क्या है, ठीक आए हैं। t की वैल्यू ये रख दें प्लस वाला, प्लस कितना है √15, इसका होल स्क्वायर -15 तो है ही ऐसा, ये देखो इस स्क्वायर से ये रूट कट गया, क्या बचा 15 - 15 बराबर 0, हो गई जांच। अगर हमारा पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी 0, तो हमारा वो क्या है मूल शून्य का आया, वो बिल्कुल ठीक है। अब देख लेते हैं अगला सवाल। दूसरा सवाल बोल रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करो। द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिनके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। शून्यकों का योग और गुणनफल दी गई संख्याएं हैं, यानी कि पहला नंबर दिया है शून्यकों का योग, कितना दिया है, शून्यकों का योग सम दिया है, कितना दिया है 1/4, और शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है -1। अब इसको करने का तरीका क्या होता है, मैंने एक आपको फॉर्मूला बताया था कि द्विघात बहुपद बनाना, उन्होंने द्विघात बहुपद ही तो पूछा है, तो द्विघात बहुपद बनाने के लिए उसका फॉर्मूला होता है x² - शून्यकों का योग बाहर ब्रैकेट के x प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो हमें शून्यकों का योग भी दिया है 1/4, शून्यकों का गुणनफल भी दिया है -1, तो क्या हम यहाँ से इसका फॉर्मूला लगाकर नहीं कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे बनाएंगे, अगर हमें द्विघात बहुपद बनाना है क्या लिखें, x² -
शून्यकों का योग यानी सम ऑफ जीरोज एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, यही होता है फॉर्मूला। ठीक है, लगा दें। एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग कितना दिया है 1/4, 1/4 बाहर ब्रैकेट के एक्स है, ये लगा दिया प्लस, ये वाला प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्य का गुणनफल दिया है -1। ठीक है, लगा दें। एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x और प्लस माइनस -1, ये हमारा शून्यकों का क्या आ गई द्विघात बहुपद, ये बन गया। है या नहीं है द्विघात बहुपद? द्विघात बहुपद है नहीं है? वेरिएबल x है, x की पावर कितनी है 2, तो इसका मतलब क्या हुआ द्विघात। अब उसके बाद और भी दिए, जैसे इसमें एक है क्वेश्चन, इधर ही देख लेते हैं। ये देखो क्या दिया, √2 दिया है और 1/3 दिया है। यानी कि उसमें क्या बोल रहा है कि उनका जो शून्यकों का योगफल है वो √2 है और उनका गुणनफल जो है शून्यकों का वो क्या है 1/3। तो हम क्या करें, फॉर्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल, योगफल कितना दिया √2x, वो √2 सिर्फ, बाहर तो x होता ही है जैसे ये है फॉर्मूला, प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल 1/3 दिया है, बिल्कुल सही है। ठीक है, हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का √2x प्लस 1/3, ये बन गई। और एक जीरो वाली भी देख लें, एक जीरो वाला देख लें। जीरो नंबर का कौन सा है, दूसरा है, वो तीसरा है। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जीरो है और √5 है, यानी कि शून्यकों का योगफल 0 दिया है और गुणनफल कितना दिया है शून्यकों का √5। तो क्या होता है फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल, योगफल में ना 0 दिया है, बाहर ब्रैकेट के x होता है, प्लस शून्य को गुणनफल, गुणनफल कितना दिया √5, इस 0 की x में करेंगे 0 बन जाएगा, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर, यहाँ से तो 0 बचा, यहाँ बचा मेरा प्लस का √5। ठीक है, इस तरीके से ये द्विघात बहुपद बनना है, बाकी तो आप कर ही लेंगे। बाकी मैंने जो देखने वाले थे वो करा दिए हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। अगर चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।